Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning three topics in this video. First one is advantages of database, second one is disadvantages of database and third one is types of database. First advantages of database. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि database के कितने advantages है. रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मीन्स क्या कि डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए, एक डेटा बार बार उसके अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए. डेटा रिडंडेंसी मीन्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. If the data is redundant, then it causes inconsistency as well as it takes more storage space to store unnecessary duplicate data. तो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी एक डेटा स्टोर है तो वापस से उसको हम स्टोर करेंगे तो ज़्यादा स्टोरेज स्पेस वो ले लेगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. और डेटाबेस बनाने का भी एक रूल है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन. तो नॉर्मलाइजेशन मीन्स is a process of splitting the table into multiple tables to avoid redundancy. तो एक ही टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस वगैरह फील्ड है, और नेक्स्ट ऑर्डर आईडी के अंदर ऑर्डर आईडी, फिर कस्टमर आईडी, प्लेस एक्सेट्रा फील्ड है. तो एक कस्टमर के टेबल में ऑलरेडी कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी के फील्ड में वापस से कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में प्राइमरी के है, तो ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी वो उसकी फॉरेन की हो जाएगी. तो इसी तरह हम डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के रूल के बेस पे. नेक्स्ट, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स वैलिडेशन ऑफ द डेटा. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वैलिडेशन मीन्स क्या, पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन जो कस्टमर को फॉलो करना पड़ता है. व्हेन वी क्रिएट अ फील्ड वी नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप फॉर द फील्ड. सपोज मोबाइल नंबर की फील्ड है तो उसके अंदर हम टेक्स्ट को इनपुट नहीं कर सकते, उसके अंदर हमें डिजिट ही इनपुट करना पड़ेगा. When user enter a wrong data which do not match with this data type or validation rule, database refuse to take that invalid data from the user. तो हमने एग्जाम्पल देखा कि मोबाइल नंबर की फील्ड में न्यूमेरिक फील्ड चाहिए, तो हम उसके अंदर टेक्स्ट को इनपुट नहीं कर सकते. सेम एज इट इज़ वैलिडेशन रूल में क्या है कि सपोज मैंने कोई भी साइट पे लॉगिन किया तो उसके अंदर आईडी के फील्ड में मैं पर्टिकुलर कस्टमर या यूज़र आईडी ही इनपुट कर सकती हूँ. उसकी फील्ड में मैं पासवर्ड इनपुट करूँगी तो वो इनवैलिड हो जाएगा, सो वो डेटाबेस रिफ्यूज़ कर देगा. नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ डेटा. तो शेयरिंग ऑफ डेटा में क्या होता है कि डेटाबेस यूज़र डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकता है. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग के अंदर पर्टिकुलर कस्टमर का यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, तो उससे वो अपना पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है कि उसने लास्ट 10 एक्टिविटी कौन सी की, फिर वो उसने कितना डेबिट किया अमाउंट, कितना क्रेडिट हुआ उसका अमाउंट, फिर वो दूसरे अकाउंट पे वो फंड भी ट्रांसफ़र कर सकता है एक्सेट्रा. सेम एज इट इज़ इन रेलवे एग्जाम्पल सिस्टम में होता है कि पैसेंजर है तो वो इजीली रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, और कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी उसे एक्सेस कर सकता है कि कितने टाइम टेबल के अंदर से वो एक्सेस कर सकता है कि कितनी ट्रेन्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितनी सीट बुकिंग है, कौन सा टाइम पे कौन सी ट्रेन है, और वो अपनी सीट भी वो इजीली बुक कर सकता है. नेक्स्ट, इजी एक्सेस. इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. तो हमने
लास्ट स्लाइड में देखा कि नॉन टेक्निकल पर्सन भी वो इजीली डेटा एक्सेस कर सकता है। हमने रेलवे रिजर्वेशन एग्जाम्पल से देखा कि कोई भी यूज़र उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पर्सन ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, नॉन टेक्निकल पर्सन भी उसका डेटा इजीली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन डेवलपमेंट टाइम। User of database will ease the development process. Application developer can easily access the data from the database. तो सपोज एक वेबसाइट है, तो उसके अंदर डेटाबेस बनता है, तो एप्लीकेशन डेवलपर जो होते हैं वो डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकता है। Many DBMS system provide several tools to assist in developing program which further reduces the time of development process. तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि उससे डेटाबेस इजीली डेवलप हो सकता है। लिमिटेशंस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस फाइल स्ट्रक्चर से बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर वो ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ले लेता है, फिर मेमोरी एक्सेस कर लेता है, और उससे प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा चाहिए होता है। फिर उसको मैनेज करने के लिए जो भी पर्सन है, मीन्स डेटाबेस डिज़ाइनर है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और उसके लिए एक स्किल पर्सन चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर सके डेटाबेस को, फिर वो टाइम टू टाइम उसका बैकअप ले सके, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। फर्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टेबल का कनेक्शन होता है, तो उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस इज database that stores data in table that has columns and rows. तो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, वो टेबल के अंदर स्टोर होता है, और उसके अंदर वेरियस कॉलम और रोज होती है। The tables are related to each other by defining relations between tables. तो हमने देखा था स्लाइड्स में कि कस्टमर टेबल और ऑर्डर का टेबल का कैसे कनेक्शन होता है। अ रिलेशन प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन डेटा स्टोर इन द सेपरेट टेबल। तो दो टेबल्स के बीच में लिंक होती है, या टू और मोर टेबल्स के बीच में भी लिंक होती है, तो उससे एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं, और उसी तरह उस टेबल्स का बहुत सारे टेबल के साथ कनेक्शन होता है। एक रो का एक टेबल के अंदर एक फील्ड होती है, दूसरे टेबल के अंदर उसी फील्ड होती है, तो ऐसे उसका लिंक बनता है, तो उसे हम बोल सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ये टेबल्स है बहुत सारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कैसे कनेक्शन है, और बहुत सारे टेबल कनेक्टेड है, तो उससे हम बोल सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि तीन चीज़ होती है। फर्स्ट, क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है, तो उससे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बोल सकते हैं। An object-oriented database stores the data in the form of various objects. Each object has its own data and specific method defined into its structure called a class. उसका एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आर मीडिया। तो डेटाबेस का नाम मीडिया है, उसके अंदर टेबल्स है, पिक्चर्स, वीडियो एंड ऑडियो, और उसके एट्रीब्यूट है मैनुअल्स, कैलेंडर, मेमोज, रिपोर्ट, शेड्यूल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, होमवर्क। ये आपको खुद से कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है।
ये दोनों ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। ये रेफरेंस बुक है, आपको फर्दर स्टडी के लिए इसको रिफर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।